देखो रिफ्रैक्शन का रिवीजन क्विकली कैसे करना है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे रिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इधर लिखा है डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, और जो एंगल बनता है डेंसर मीडियम में वो भी कम होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि अगर दो मीडियम का कंपैरिजन हो रहा है और वहाँ पर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। और जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो भी डेंसर मीडियम होगा, और जहाँ पर एंगल कम होगा वो भी क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। रेयर मीडियम की पहचान क्या है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एंगल क्या होता है, उसमें ज़्यादा बनता है। ठीक है, जैसे मैं दो कंपैरिजन बता देता हूँ तुम्हें कि ये जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 Ng, और Nw जो होता है वो होता है 1.3। ठीक है, 1.33। तो अब देखिए इसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वाटर क्या हो जाएगा, रेयरर। और अगर मैं इसमें कहूँ कि तुम कंपेयर करो कि Vg और Vw में कौन ज़्यादा होगा, तो जो रेयरर होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, तो ऑफकोर्स Vw ज़्यादा होगा Vg से। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर स्टडी कर लोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। देखो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक फिगर बना हुआ देख के बताना है कि इसमें कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। तो देखो एक में जो एंगल बना है वो छोटा है, दो में जो एंगल बना है वो बड़ा है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि एक क्या है, ये मीडियम 1 जो है वो रेयरर है और मीडियम 2 क्या है, डेंसर है। तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि N1 और N2 में क्या रिलेशन होगा। सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, 1 क्या हो गया, डेंसर, और 2 क्या हो जाएगा, रेयरर, क्योंकि जहाँ पर एंगल बड़ा होता है वो रेयरर होता है। तो N1 1 मीडियम डेंसर है और 2 मीडियम रेयरर है, तो N1 N2 में क्या रिलेशन होगा, N1 बड़ा होगा N2 से, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। V1 V2 में क्या रिलेशन होगा, V2 ज़्यादा होगा क्योंकि रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। एंगल कौन सा बड़ा है, ये तो दिख ही रहा है, रेयरर मीडियम का एंगल ज़्यादा होता है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिगर देकर के ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समरी क्या है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, एंगल भी कम होता है, और रेयर मीडियम में इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा और एंगल ज़्यादा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा एक चीज़ और देखो कि जब जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। फिर से सुनो, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है। इसका मतलब क्या है कि N और V में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से देखो एक फार्मूला लिखा है N इक्वल टू C/V। N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और V क्या है, उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सबको याद होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो N, अगर इस N की जगह मैं Ng लिख दूंगा तो C अपान क्या हो जाएगा, Vg हो जाएगा, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसी की स्पीड ऑफ लाइट यहाँ रहती है। तो मुझे Vg निकालना है, तो यहाँ से Vg इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/Ng आ जाएगा। और C की वैल्यू सबको पता है 3 × 10⁸ और Ng की वैल्यू है 1.5, तो ये काट दोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं है ग्लास ही दिया जाए, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछी जा सकती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, और जो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, अगर एयर के अलावा जो भी मीडियम होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर इज़ ग्रेटर दैन 1। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब हम किसी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। एग्जांपल देखो, जैसे मुझे Ngw निकालना है तो आपको पता होगा Ngw का फार्मूला होता है Ng/Nw। Ng क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, Nw क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये 3/2 और 4/3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। और 9/8 की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी क्योंकि उसका क्या है, न्यूमेटर जो डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखो, अगर इसका उल्टा कर दें कि हम रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 से कम आएगा, Nwg अगर निकालने को बोलेगा। तो अगर क्वेश्चन में कभी गलती हो, Nwg की वैल्यू 9/8 आ रही है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि Nwg की वैल्यू तो 1 से कम ही आनी चाहिए थी, क्योंकि W क्या है, ग्लास के कंपैरिजन में वाटर रेयरर होता है। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
डेंसर के कंपैरिजन में क्या होता है, 1 से कम होता है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 व्हाट डज दैट मीन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब लाइट ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड 1.5 फैक्टर से क्या होगी, घट जाएगी, यही लिखा है देखो, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज रिड्यूस बाई अ फैक्टर ऑफ 1.5। वी ग्लास क्या हो जाएगा, C/1.5 हो जाएगा। अगर लाइट किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 वाले मीडियम में एंट्री करती है तो वहाँ पर उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, C/5 हो जाएगी। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है। मतलब जब लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाले मीडियम में जाती है तो उसकी लाइट ज़्यादा घट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए एक मीडियम है ए और एक मीडियम है बी। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5 और रे ऑफ लाइट ए से बी में जाती है। और उसके बगल में लिखा है कि एक मीडियम ए है और एक मीडियम सी है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ही है लेकिन सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3.5 है। तो आपको बताना है कि बेंडिंग कब ज़्यादा होगी, जब लाइट ए से बी में जाएगी, जब लाइट ए से बी में जाएगी कि जब ए से सी में जाएगी। ऐसे केस में हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का डिफरेंस 3 है और यहाँ पर 2 और 3.5 का डिफरेंस 1.5 है। तो डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, ए और बी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जब जो है रे ऑफ लाइट ए से बी में जाएगी तो उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। व्हेन विल बी द बेंडिंग मोर, व्हेन द रे ऑफ लाइट गो फ्रॉम ए टू बी। ऐसे केसेस में आप दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डिफरेंस निकाल लेना। जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगी। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेना कि वाई द कॉइन इज अपीयर्स टू बी रेज। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये कोई बकेट है, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसके बॉटम पर एक कॉइन है, तो ये उठा हुआ दिखाई देता है। इसका रे डायग्राम समझो। यहाँ से मान लो एक रे सीधा जा रही है और ये केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस होता है। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस में भी रे ऑफ लाइट सीधा निकल जाती है और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। पीछे बढ़ाओगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है कॉइन, इसका इमेज यहाँ बन रहा है तो ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो ये क्या है, दिस इज़ द रियल डेप्थ, दिस इज़ द रियल डेप्थ। और ये क्या है, ये है अपरेंट डेप्थ। ये क्या है, अपरेंट डेप्थ। ये क्या है, अपरेंट डेप्थ, मतलब सिक्का उठा गया। तो यहाँ से हम लोग जिस लिक्विड में ये सिक्का रखा गया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। एल एन इज इक्वल टू होता है, देखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 से ज़्यादा होता है तो रियल डेप्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली डेप्थ ऊपर लिखना। याद रखना, ज़्यादा वाली डेप्थ ऊपर लिखना, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। तो ये फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक नया फार्मूला भी यहाँ से मिल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। देखो यहाँ से देखो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किसी लिक्विड का, अगर किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि उसकी अपरेंट डेप्थ कम होगी। अपरेंट डेप्थ कम होने का मतलब वो ज़्यादा उठ जाएगा। तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में कोई भी कॉइन ज़्यादा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आप समझ रहे हैं और थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले तो आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भी पढ़ लेना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को भी पढ़ लेना कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें देख लेना। हम लोग कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में उसको भी देख लेंगे। तो रिफ्रैक्शन में इतना आप समझ लेना, लेंस फार्मूला और उसका साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इतने में आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।